सो क्लास 12th पढ़ाई हो रही है कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं। जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना अगर आप कर लेते हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार उनको रिवाइज करते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं इस चीज की। मैंने अभी आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके कुछ लेक्चर्स हुए हैं, अभी 2-3 लेक्चर्स हुए हैं। फंक्शंस वाला पार्ट है जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको अभी और करवाऊंगा उसके। फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस से रिलेटेड मैंने 8 एंड 5 13 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, या 4 13 एंड 12 या 13 क्वेश्चंस करवाए हैं। सबसे पहले आपका काम है उन 13 से 12 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। खूब मन लगाकर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेक्चर को ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूं। सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, उनके नोट्स बना लो। फाइनल एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो अभी मैं आपका रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको करवाने वाला हूं। बाकी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने फंक्शंस और रिलेशन की सारी टाइप्स डिस्कस की हैं। लेक्चर नंबर 1 वो आप देख लीजिएगा, राइट। अगर वो लेक्चर आपको नहीं आता, यानी उसकी नॉलेज नहीं है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या है, तो आज का लेक्चर मत देखो, कोई फायदा नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व जब आप करने लगेंगे, मैं समझाऊंगा, आपको कंफ्यूजन होगी। तो इट इज बेटर कि पहले आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस को समझ लो, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आओ, राइट। तो अभी हम आज के लेक्चर में सिर्फ 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सभी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कभी ना कभी ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये 5 मार्क्स के या केस स्टडी क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आते हैं। तो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए और तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और आपको करवाऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे ही, उन क्वेश्चंस को भी आपको करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेक्चर है, लेंथी हो जाता है मेरा लेक्चर, रीजन बहुत एक्सप्लेन करता हूं, आपको भी उतने प्यार से समझना है। थोड़ी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं वीडियो लेक्चर की, अकॉर्डिंग टू यू, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज रिलेशन, तो उसमें फंक्शंस कवर हो गया। ये देखें, लास्ट मैंने 8 क्वेश्चंस बच्चों को समझाए हैं। इन 8 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें मॉड वाले क्वेश्चन, ग्राफिकली आप 1 1 ऑन 2 कैसे चेक कर सकते हैं, सब समझा रखा है, राइट। ये आपका मिसलेनियस का कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस मैंने आपको बताए थे जिसमें कंफ्यूजन होती है। तो 8 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। तो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आपकी एनसीईआरटी में ही है। यहां बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, सर ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। सर ये लास्ट में लिखा होता है, ये फाइंड अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू, कुछ दे देते हैं, यहां 1 दे दिया, तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा। ध्यान से देखना इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया था कि इस चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये 2 सेट आपको नहीं दिख रहे हो। पहला डोमेन, दूसरा कोडोमेन, ये दोनों सेम होते हैं या फिर दोनों डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर ये दोनों सेम सेट, हर क्वेश्चन में ऐसा होता है, और पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों सेट पे ही डिपेंड करता है, चाहे आप रिलेशन पढ़ रहे हैं चाहे फंक्शन पढ़ रहे हैं। जब आप फंक्शन पढ़ रहे हैं तो पहला सेट डोमेन, जो डोमेन होता है उसमें आप 1 1 एंड मैनी 1 के बारे में सोच रहे हो, तो पहला सेट हो। जब आप ऑन2 देख रहे हो तो कोडोमेन पे नजर रखनी होती है। तो पहला और दूसरा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी डोमेन एंड कोडोमेन। तो आज के लेक्चर में भी सेम है, हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो भाई ये पहला और दूसरा सेट, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर मेरा ए सेट, दूसरा भी ए सेट, और ए सेट यहां मेंशन कर रखा है, वो ये है ए सेट। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मीनिंग आई होप आपको पता होगा कि जो ए सेट है उसके अंदर इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स कौन से हैं, 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 इंटीजर्स इस ए में रखे गए हैं, और उस पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है। व्हाट इज रिलेशन, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, थोड़ा फिर से ब्रीफ कर देता हूं। जैसे ये रिलेशन में आपको पता है कि पेयर रहते हैं, जैसे ये पेयर है तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला दूसरा। इन दोनों कंपोनेंट्स में आपस में कोई रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें डिफाइन करके दिया जाता है। जैसे ये पहला सेट, ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट,
ये आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं यहां पर हमेशा बताया जाएगा आपको, और फिर आपको इसको चेक करना होगा कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, और इक्विवेलेंस फिर उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हमें ए और बी का क्या रिलेशन दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट का, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है कि जब हम इनको माइनस करेंगे, पहला कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट जब हम माइनस करेंगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड लेंगे, तो हमें जो मिलेगा इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो कह रहा है इन दोनों कंपोनेंट्स को इस तरह से रिलेट करो और बताओ जो भी आपको मिल रहा है रिलेशन, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। तो बस ये आपको चेक करना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बड़े आराम से तुम कर लोगे। 10 20 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो है ना छोटे मोटे, ऐसे चुटकी बजा के निकल जाएंगे। बट इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, आपको एग्जाम में क्या करना है, जब आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे 1 1 2 में समझाया, हेडिंग देनी, हेडिंग कि मैं क्या समझाने वाला हूं टीचर को। तो मैं अभी समझाने वाला हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, कि मैं चेक करने वाला हूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में उसकी जो डेफिनेशन है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है कि जो पहला कंपोनेंट होता है पेयर का, वही दूसरा कंपोनेंट होता है, यानी उसी की वो रिफ्लेक्शन होती है। तो इसलिए उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहते हैं, रिफ्लेक्शन होती है उसकी। तो यहां पर हमें यही चेक करना है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं ए, जो मैंने ए सेट से लेना है, और दूसरा भी वही एलिमेंट लेता हूं, और जब मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को, पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट जो कि यहां पे दोनों सेम है, जब मैं इन दोनों को इसके अकॉर्डिंग रिलेट करता हूं, तो क्या मुझे मल्टीपल ऑफ 4 मिलता है हमेशा। बस ये चेक करना आपको। तो मैंने ये पेयर लिया और मैंने बोला ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है। सर कैसे बोल दिया आपने रिलेशन में है? तो कुछ क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चन आप बोल सकते हो रिफ्लेक्सिव के केस में पहले से ही माइंड में आपको कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि बहुत इजी है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं, सिंगल पेयर की बात होती है। रिफ्लेक्सिव में सिंगल पेयर होता है, सिमेट्री में 2 पेयर होते हैं, ट्रांजिटिव में 3 पेयर होते हैं, 1 2 3। तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो पेयर आपके माइंड में चलता ही है कि पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट सेम है। तो आपने माइंड में रखा ए कॉमा ए, फिर आपने इन ए को रिलेट किया इस रिलेशन के हिसाब से, तो आपने माइंड में कैलकुलेशन कर ली कि मैं जब ए माइनस ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो एज यू नो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ए माइनस ए आपको 0 मिलेगा, और 0 सब का मल्टीपल होता है तो वो 4 का भी होगा। तो इसलिए ऐसे जितने भी पेयर्स हैं सेम कंपोनेंट वाले, वो हमेशा रिजल्ट 0 ही देंगे और वो रिलेशन को फॉलो कर जाएंगे, क्योंकि 0 4 का मल्टीपल तो होता ही है, 0 सब का मल्टीपल होता है। आया समझ में? अब इसको लिखना कैसे, मेन प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज की, सर क्वेश्चन को लिखना कैसे। पहला हेडिंग दे के लिखो कौन सा रिलेशन आप दिखा रहे हो। तो जैसे आपने हेडिंग दी, उसके बाद इसका माइंड में कैलकुलेशन हो चुका है। अगर वो रिलेशन में है थोड़ी सी भाषा लिखो, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल देके जस्टिफाई कर दो। तो क्योंकि ये है तो मैं थोड़ी भाषा लिख रहा हूं। मैं क्या भाषा लिख रहा हूं कि हेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मैंने ये बोल दिया, और ऐसे बोल दिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, कि ऐसे जितने भी पेयर बनाए जा सकते हैं इस ए सेट के कंपोनेंट्स लेके, एलिमेंट्स लेके, वो सभी पेयर रिलेशंस में हैं। तो क्यों है ये, बस उसका आपने रीजन देना है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन करनी है। बिकॉज, ये रीजन दे रहा हूं मैं, बिकॉज जब कभी भी मैं a माइनस ए करूंगा और उसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा मॉड, तो मेरे को मिलेगा 0, और जो 0 होता है ये 4 का मल्टीपल होता है। तो इंटू 4 में इसके साथ कर सकता हूं और उसको बोल सकता हूं विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट्स ऑल। रिफ्लेक्सिव का इतना ही काम है। मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 ही लाइनें लिखी जाएगी, सिर्फ 2 रिफ्लेक्सिव केस में। पहला, अगर वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर है तो क्यों है, जस्टिफिकेशन दीजिए, अगर नहीं है तब भी जस्टिफिकेशन दीजिए वो क्यों नहीं है, दैट्स ऑल। हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 ही लाइनें लिखी जाएंगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव करते वक्त। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया
दो पेयर होते हैं। इसमें अच्छी बात है, एक पेयर आपको खुद से मानकर चलना होता है कि वो रिलेशन में आ रहा है, और उसका जो रिवर्स है वो ढूंढना होता है। तो मैं यहां करके बता रहा हूं आपको। पहले आपको हेडिंग देनी है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हेडिंग देनी है? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? आपको मान के चलना है कि एक पेयर रिलेशन में है, ठीक है, और ए और बी कहां से लिए? वो ए सेट से लिए। और ए सेट क्या है? जिसमें इंटीजर्स है 0 से लेकर 12 तक इस एग्जांपल में। तो ये रिलेशन आपने पेयर रिलेशन में ले लिया। इसका रिवर्स क्या होगा? बी कॉमा ए। आपको वो कंफर्म करना है, चेक करना है रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको दोनों को माइनस करता हूं तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है। रिलेशन में आएगा मतलब वो रिलेशन को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्योंकि ये आपने जो लेट किया है इसी से शुरुआत होती है, यही हमारी हमेशा हेल्प करता है, इसको रिवर्स करने में, सब कुछ करने में यही हमारी हेल्प करेगा। तो ए बी रिलेशन में है, इसका ये मतलब है कि a माइनस बी जब मैं करूंगा और मॉड लूंगा तो ये मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यही तो मजे की बात है सिमेट्रिक रिलेशन में, कि एक पेयर जो आपने लेट कर लिया उसी से आपने रिलेशन लिख लेना है जो फॉलो कर रहा है, और उसी से फिर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी और इसको b और a बनाने की कोशिश करनी। अब ये मल्टीपल ऑफ 4 है, थोड़ी सी कैलकुलेशन। क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग, समथिंग लेट इट बी लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक। क्योंकि जो भी 4 का मल्टीपल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर मेरा नंबर 24 ये 4 का मल्टीपल है तो भाई इसमें 24 को लिख सकता हूं 4 इंटू समथिंग, ठीक है, दैट आई कैन राइट। क्योंकि 24 4 का मल्टीपल है तो इसमें 4 एज ए फैक्टर होता है, तो इसलिए मैं इसको लिखता हूं 4 इंटू समथिंग। समथिंग मुझे यहां पता है 6 आएगा। तो हेयर मैं इसको बोल रहा हूं कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसलिए मैं इस टर्म को लिख सकता हूं 4 इंटू समथिंग। अब समथिंग हमारा यहां कोई नंबर होगा जिसको मैंने इंटीजर बोल दिया है, दैट यू कैन राइट। तो 4 एज ए फैक्टर इसके अंदर तो होगा ही, तो दैट आई हैव मेंशन हियर। इसके बाद आपको कोशिश ये करनी है कि इसको मैं b माइनस ए करूं। उसका भी एक तरीका है करने का। पहले मॉड हटा दीजिए, मॉड हटाया, यहां प्लस माइनस आता है, दैट यू नो। अब क्योंकि इसको रिवर्स करना है तो वो मैं करके देख रहा हूं, तो मैंने इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया b माइनस ए इज इक्वल टू दिस, चल रहा है। फिर ये माइनस मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो b माइनस ए हो गया, माइनस प्लस कर दे सकते हैं इसको आप, दैट्स ऑल। फिर ये प्लस माइनस यहां से हटाऊंगा तो ये b माइनस ए मॉड के अंदर आ जाएगा और 4 लैम्डा। तो ये तो चमत्कार हो गया, b माइनस ए बी 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो बस यही कैलकुलेशन है हमारे पास। इसके बाद तुम लिख सकते हो b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 एज ए फैक्टर उसके अंदर आपने दिखा दिया, इज मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि मॉड b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 आ गया तो इसका यह मतलब हुआ कि जो पेयर b माइनस ए है वो रिलेशन को बिलोंग कर गया। यही जादू करना आपको, यहां पर यही मैजिक करना है कि आपने एक पेयर लेना है ए बी जो रिलेशन में होगा, ये हमेशा लेना है भाई सिमेट्री के क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन वो रिलेशन में होगा, और उसका रिवर्स को चेक करना होता है। तो रिवर्स को मैंने चेक करते वक्त जो मेरी कैलकुलेशन थी मैंने की, तो बी और ए यानी उसका रिवर्स रिलेशन में आ चुका है। तो अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, कि ऐसा कोई भी पेयर इस तरह का अगर वो रिलेशन में है तो भाई उसका जो रिवर्स है देयर एग्जिस्ट बी ए, वहां बी ए एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी उसका रिवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा जो रिलेशन में आ जाएगा फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दैट्स ऑल। देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आता है मेरे प्यारे, समझ आता है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल आपको आता है, कितने प्यारे अच्छे बच्चे हो आप। थोड़ी प्रैक्टिस करो, सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं, पूरा सिलेबस में आपको यहां पे करवाऊंगा A to Z, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां करवाने वाला, बस इतने करना है, मोर देन सफिशिएंट।
चलिए ये कहानी तुम्हारी सिमेट्री की हो गई। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत कंफ्यूज करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले डेफिनेशन आनी चाहिए जो मैंने आपको समझा दी है, वो डेफिनेशन को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में मजे की बात क्या है, दो पेयर रिलेशन में है ये मान के चलना होता है। जैसे सिमेट्री में एक पेयर, इसमें दो पेयर, और तीसरा पेयर आपको ढूंढना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे लिखेंगे लेट ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये ट्रांजेक्शन वाले पेयर है, बी से एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजेक्शन वाले पेयर ये रिलेशन में है। और ए बी सी कहां से आए हैं, ये ए सेट के एलिमेंट्स। तो भाई ये पेयर रिलेशन में है, हमने मान लिया। तो आपको कौन सा पेयर ढूंढना है जो रिलेशन में होगा तो ट्रांजिटिव होगा, तो आपको ढूंढना है ए कॉमा सी, यानी ए कॉमा सी अगर रिलेशन में आ गया तो ये ट्रांजिटिव होगा, यानी उनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों पेयर आपने रिलेशन में मान लिए, तो इसका मतलब इनके कंपोनेंट्स का जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो वो आपको लेके चलना है और वही आपकी हेल्प करेगा इसी को ढूंढने में। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए तो आप लिखेंगे देयरफॉर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड ऑफ b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो मॉड ऑफ a माइनस बी को हम 4 लैम्डा या कुछ लिख सकते हैं, और b माइनस सी को भी हम 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। एक में लैम्डा और एक में म्यू कर लिया, लैम्डा म्यू को बोलेंगे आप इंटीजर्स हैं, ठीक। तो हेयर मॉड को हटा दीजिए, हटाना ही पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि आपको यहां पर a और c चाहिए, तो b को हटाना पड़ेगा, b को गायब करना पड़ेगा, तभी ac बनेगा। तो इसलिए मॉड हटाया, अब ये फ्री हो गया मॉड से। तो अब हम सोचेंगे इस b को कैसे हटाऊं ताकि मैं रिजल्ट a और c में लाऊं और चेक करूं a माइनस सी 4 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने अब इन दोनों इक्वेशंस को एक तरह से सिंप्लीफाई करना है, या फिर कुछ इस तरह से करना है कि b एलिमिनेट हो जाए। तो सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे, तो माइनस बी यहां प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर a बचेगा, यहां पर c बचेगा। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू ऐसे बचेगा। a माइनस सी प्लस माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा प्लस म्यू बच गया हमारे पास यहां पर। तो लैम्डा म्यू कुछ इंटीजर्स ही हैं, तो ये फिर कुछ नया कांस्टेंट आ जाएगा, लेट इट बी m। तो यहां पर जब मैं ये प्लस माइनस हटाऊंगा तो इसको हम मॉड में ले सकते हैं, तो ऐसे 4m हो गया। तो भाई कमाल हो गया, a माइनस सी का जो डिफरेंस है a और c का मॉड में, वो भी 4 का मल्टीपल आ गया है, क्योंकि 4 एज ए फैक्टर इसमें आपने दिखा दिए। तो अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर मॉड ऑफ a माइनस सी इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ 4, दैट यू कैन राइट। अब क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आपने दिखा दिया, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सर a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपने ए बी बी सी रिलेशन में लिया था, तो उसका जो तीसरा पेयर हमें ढूंढना होता है सी, वो भी रिलेशन में आ चुका है। तो इसलिए आप कंक्लूड करेंगे हेयर देयरफॉर फॉर ऑल ए बी बी सी, यानी इस टाइप के जो पेयर रिलेशन में अगर आ रहे हैं तो वहां एग्जिस्ट कर जाता है कौन, ए सी जो रिलेशन में होगा, और ए बी सी हमारे ए सेट के एलिमेंट्स होंगे। हेंस या देयरफॉर इट इज व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, देयरफॉर हमारा जो रिलेशन सेट ए पे है इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट्स ऑल।
इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना होता है। इज इट क्लियर? पहला क्वेश्चन है, लेंथी है इसलिए लिया है क्योंकि बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? आई होप आप कर रहे होंगे मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें एक सब क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है? सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ऐसा लिखा है, या फिर सिंपली ऐसे लिखा है इक्विवेलेंस क्लास जिस भी नंबर की बोलिए, यहां 1 की बोलिए, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब होता है ऐसा सेट बताओ जो इस नंबर से रिलेट कर रहा है। अब इसका मीनिंग समझो, मतलब हमें यह देखना है हमारा रिलेशन क्या था। हमारा रिलेशन था कि जब हम उन कंपोनेंट्स को माइनस करते हैं तो 4 का मल्टीपल आता है। तो यहां पर 1 के साथ रिलेट होने वाले एलिमेंट्स ढूंढने आपको। 1 के साथ रिलेट होने वाले एलिमेंट्स ढूंढने हैं। अब 1 के साथ कौन रिलेट होगा? जो 1 के साथ माइनस होने पर 4 का मल्टीपल देगा। अब जैसे मैं 1 3 का पेयर बनाता हूं, 1 3, तो 1 3 का जो पेयर है इनका डिफरेंस क्या होगा? 2। क्या 2 4 का मल्टीपल है? नो। तो इसलिए 3 1 के साथ रिलेट नहीं हो रहा है। तो आपने ऐसा सेट बनाना है एलिमेंट्स का जो 1 के साथ रिलेट कर रहे होंगे। मॉड ऑफ a माइनस 1 करूं तो 4 का मल्टीपल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो जो रिक्वायर्ड सेट होगा वो क्या होगा? उसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट आ जाएगा इसका। जैसे 5 आएगा, क्यों? क्योंकि 5 और 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो 4 आता है, तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब मैं 6 किसके साथ रखूं? तो 6 1 5 होता है, डिफरेंस कर रहा हूं। 7 रखूं फिर 6 आएगा, 8 रखूं फिर 7 आएगा, 9 रखूं तो 9 में से 1 8 आएगा, तो दूसरा हो गया 9, ठीक? ऐसे 10 रखो नहीं बात बनेगी, 11 रखो नहीं बात बनेगी, 12 रखो नहीं बात बनेगी, 13 रखो तो 13 में से 1 गया 12। तो ये उसी सेट के अंडर ही रहने चाहिए, ए सेट पे डिफाइंड है। तो ए सेट हमारा 12 तक ही है, तो यहां मैंने 13 पे पहुंच गया। अब ये 12 क्या इसमें आएगा? नो। यहां क्लोज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 12 क्योंकि जो इसमें 13 हमने लिया वो हमने, ठीक है, यहां पे सॉरी 13 यहां पे नहीं आएगा, डिफरेंस 12 आ रहा है 13 से, तो बस ये दो ही आएंगे। मतलब देखो इधर, जैसे पेयर बनाया मैंने 5 1, फिर पेयर बनाया मैंने 9 1, तो ये पेयर क्या कर रहे हैं? 4 का मल्टीपल दे रहे हैं। 5 माइनस 1 4 होता है, 4 का मल्टीपल। 9 माइनस 1 8 होता है, 4 का मल्टीपल। और ऐसे करते करते मैंने 9 के बाद मैंने 10 को भी चेक करिए, 10 का डिफरेंस 1 के साथ 9 होता है। फिर मैंने 11 को भी चेक किया, फिर मैंने 12 को भी चेक किया, फिर मैंने 13 को चेक किया, तो नेक्स्ट आ रहा है 13। तो 13 जो है 1 के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि 13 और 1 का डिफरेंस 12 होता है, तो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, तो 13 रिलेट कर रहा है। लेकिन आपको अंडर द सेट रहना होता है, सेट क्या है? 0 to 12, 0 to 12 है। तो इसलिए यहां पर 13 नहीं आएगा, तो ये 13 हमारा सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये नंबर होंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, हमने यहां पर 0 को चेक नहीं किया, तो 0 वाला नंबर भी हमने देखना होता है। तो जैसे उस सेट में 1 भी है, तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। तो यहां पर इस सेट में 1 भी आएगा। आता समझ? दैट्स ऑल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम राइटिंग 1। तो जो उसने बोला था कि ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ये है वो एलिमेंट्स जो 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं। रिलेट करने का ये मतलब है कि ये तीनों नंबर जब मैं 1 के साथ माइनस करूंगा, यानी उस रिलेशन को जब मैं फॉलो करवाऊंगा, तो ये 4 का मल्टीपल हमें दे देंगे। तो इसी को इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है। इक्विवेलेंस क्लास कुछ नहीं, एक सेट ही होता है जो ऐसे एलिमेंट्स का बना होता है जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है। दैट्स ऑल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, फाइनल एग्जाम में हो सकता है ये 5 मार्क्स का आपको आ जाए, ठीक है? प्रीवियस ईयर जो उससे पहले आप देखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 5 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत स्पेशल भी है, क्योंकि जिस रिलेशन को यहां डिफाइन किया गया है जिस सेट के ऊपर, वो सेट बहुत स्पेशल है।
वो सेट एक नॉर्मल सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट नहीं है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है। यानी अगर मैं लिखूं ये रिलेशन कुछ इस तरह से, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं ना ए टू बी, ऐसे ए टू बी नहीं है ये, ठीक है। ए टू बी सिंगल सिंगल सेट नहीं है। यहां पे जो आपका पहला सेट है वो n क्रॉस n है, ठीक, और दूसरा जो सेट है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सेम सेट है। ऐसे लिखते हैं ना ए टू ए, तो ए में जो एलिमेंट होते हैं वो सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं। यहां पे जब आप पहला सेट मतलब कोई भी एलिमेंट ले रहे होंगे, उस एलिमेंट को आपने पेयर में लेना है, बस याद रखना है, ए बी लेना है या सी डी लेना है, पेयर में लेना है, ठीक है। तो n क्रॉस n टू n क्रॉस n, इज इट क्लियर? एक खास बात, दूसरी खास बात, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके जो एलिमेंट है, मानो पहला एलिमेंट है इसका ए बी है, दूसरा है सी डी, वो किस तरह से रिलेट कर रहे हैं उसको इस तरह से लिखते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसको ऐसे रीड करते हैं, ए बी एलिमेंट रिलेटेड टू सी डी एलिमेंट इज लाइक दिस। ये कोई रिलेशन दिया हुआ है। अब ये रिलेशन यार कुछ भी बना के दे सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मैंने ये उठाया है, तो इसके जो बाकी वाले हैं वो आराम से हो जाएंगे अगर आप ये समझ आते हैं, तो इससे इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक। तो इस रिलेशन को हमने जस्टिफाई करना है, क्या क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो क्या बताया मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि एक एलिमेंट लेना है और दूसरा भी वही लेना है, और एक रिलेशन जो हमें दिया होता है हमने देखना है वो दोनों पेयर जो कि सेम है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहां पे आप जो एलिमेंट लेंगे वो ए बी लेंगे, ठीक, जो n क्रॉस n का होगा। तो वी नीड टू चेक ए बी रिलेटेड टू ए बी और नॉट, ऐसा आप एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा कि मैंने एक एलिमेंट लिया, इसको आप दो एलिमेंट मत मानिएगा, ये एक सिंगल एलिमेंट है, पेयर में रहेगा क्योंकि n क्रॉस n का सेट है। तो ये एलिमेंट अपने साथ ही रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हमने चेक करना है, ठीक, इसको हमने चेक करना। अब चेकिंग के लिए क्या है, तो हमने लिखा ए बी रिलेटेड टू ए बी को मैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं और देख रहा हूं क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे यहां पे लिखा गया है ए बी, यानी ये पहला ये लास्ट, ये पहला ये लास्ट, तो ए बी आएगा। उसका ब्रैकेट में है बी प्लस सी मतलब इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, यानी बी प्लस ए इज इक्वल टू, वहां पे लिखा गया है बी सी। तो बी सी मतलब यही दोनों जो मैंने दूसरा और पहला लिया ये प्रोडक्ट में है और ये दोनों एडिशन में है, इस तरह से। तो ये जो मैंने लिखा है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये हमेशा हम जो रिलेशन हमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना होता है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इन पेयर्स को लिख दी है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्या कुछ इनवैलिड चीज आती है या फिर कोई वैलिड चीज होगी। तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, जो b प्लस ए है मैंने उसको a प्लस बी कर दिया है, और जो b इंटू ए है उसको मैंने ए बी कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं लिख सकता हूं सम एंड प्रोडक्ट ऑन नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव। क्यों? एज यू नो कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो नेचुरल नंबर पे वो वैलिड रहते हैं। तो यहां पर सम और प्रोडक्ट का रिलेशन था कि जैसे मैं b प्लस ए को a प्लस बी लिख रहा हूं तो उसका भाई रीजन डाल दीजिए, सम नेचुरल नंबर पे कम्यूटेटिव होता है। ऐसे प्रोडक्ट बी ए था उसको मैंने ए बी लिखा, तो प्रोडक्ट ऑन नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव। इज इट क्लियर? ऑर्डर डजंट मैटर, दैट वी कैन राइट। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा और देखा क्या ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, अरे वाह ये दोनों बिल्कुल सेम है, यानी एक वैलिड चीज आ गई। तो आप लिख सकते हैं विच इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कि भाई ये जो मैंने लिखा है मैं कोई भी नेचुरल नंबर लूंगा इसके अंदर ये हमेशा हमें ट्रू स्टेटमेंट देगा। तो इसका मतलब जो मैंने ए बी पेयर लिया है और दूसरा भी मैंने वही लिया है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो कर गए हैं। तो अब लिखेंगे देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बड़ा खास क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझ लेना। आई होप इट इज क्लियर। अब हम सिमेट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने क्या बोला, क्या मजे की बात होती है? सिमेट्रिक में मजे की बात होती है कि एक पेयर आपने खुद से मानना है कि वो रिलेट कर रहे हैं। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये आपने लेट कर लिया है कि वो रिलेशन में है, ए बी और सी डी हमारे
n क्रॉस n के एलिमेंट हैं, n क्रॉस n के। नाउ क्योंकि AB रिलेट कर रहा है CD के साथ, तो मुझे पता करना है CD AB के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले इनको मैं रिलेशन के हिसाब से लिखूं तो ये लिखा जाएगा AD B प्लस C इज इक्वल टू BC A प्लस D। इज इट ओके? हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और कई बार हमें पता नहीं चलता कि मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, मुझे बनाना क्या है, ये कई बार पता नहीं चलता। तो आप ऐसा करो, रफ में थोड़ा साइड में जो आपको बनाना है वो लिख लिया करो। कैसे? जैसे तुमको बनाना है CD रिलेट कर रहा है AB के साथ या नहीं, तुम्हें ये चीज पता करनी है। तो इससे जो रिजल्ट है वो तुम साइड में लिख लो और वही यहां बनाने की कोशिश करो। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो तब भी ठीक। तो यहां पर मैं अगर लिखूं तो क्या लिखा है? AD लिखा है, यानी पहला और लास्ट। तो यहां आएगा CB और यहां आएगा फिर D प्लस A, यहां पर आएगा DA और यहां आएगा C प्लस B। मतलब तुमको ये रिलेशन बनाना है। अगर यहां से तुम बना पाओ, अगर बन गया तो वो सिमेट्रिक होगा, नहीं बना तो नहीं होगा। तो हम कोशिश में लगे हैं। देखिए अब इधर तो सबसे पहले यहां CB है, यहां BC है, तो ये वाला पार्ट में उठा के इधर लिख सकता हूं। अभी मैं कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ राइट साइड को लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट को राइट में लिखा, दैट वी कैन डू। अब यहां पर BC है, इसको CB लिख लो। A प्लस D है, वहां D प्लस A, इसको D प्लस A लिख लो। यहां पर AD है, वहां पर DA है, इसको DA लिख लो। यहां पर B प्लस C है, वहां C प्लस B है, इसको लिख लो। सर ये रीजन क्या देंगे? रीजन वही देंगे जो मैंने आपको भी दिया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, दैट यू हैव टू राइट डाउन। रीजन आप लिख लेंगे और आप देखो इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके क्या वही चीज बन गई जो बनानी थी? बिल्कुल बन गई। तो इसके तुरंत बाद आप लिख सकते हो CD इज रिलेटेड टू AB। तो आपने लेट किया था AB रिलेटेड टू CD और आपने प्रूव कर दिया CD रिलेटेड टू AB। तो अब आप लिख सकते हैं फॉर ऑल AB CD belongs to n क्रॉस n, ठीक है, there exist CD related to AB that also belongs to natural number to natural, therefore it is symmetric relation. I hope it is clear. That's all. ये होगी सिमेट्री। अब ट्रांजिटिव बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें ट्रांजिटिव में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो हम जल्दी से लिखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें आपको लेट करना है AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू एक एलिमेंट हमें और लेना पड़ेगा, लेट इट बी EF। और ये तीनों AB CD और EF ये कहां से हैं? n क्रॉस n के। AB CD EF किसको बिलोंग कर रहे हैं? n क्रॉस n को बिलोंग कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं, ये हमने मान लिया है, तो हम रिलेशन को फॉलो करवा देते हैं। पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इज इक्वल टू इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ओके, और साथ में इनका भी चलेगा। CD है, इसका C और F मल्टीप्लाई करना है, D प्लस E प्लस करना है, D और E इंटू करना है, C प्लस F ऐड करना है। क्लियर? अब मेरे पास दो इक्वेशंस तो आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। मुझे बनाना क्या है, प्रूफ क्या करना है? तो वो तुम साइड में लिखो, जैसे कि मैंने आपको बताया वही आपको हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तुम्हें बनाना है AB रिलेटेड टू EF, तुम्हें ये बनाना है AB रिलेटेड टू EF, ये बनाना। अब AB रिलेटेड टू EF जो तुमको बनाना है, इक्वेशन किस टाइप की चाहिए? इक्वेशन चाहिए पहला और लास्ट प्रोडक्ट, तो यानी A और F प्रोडक्ट चाहिए और B और E सम चाहिए, B और E प्रोडक्ट चाहिए, A और F सम चाहिए। यानी इस चीज को तुम्हें बनाने की कोशिश करनी है। अगर बनता नहीं बनता है तो फिर वो नहीं होगा ट्रांजिटिव, इसको बनाएंगे। चलिए करो ट्राई। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखें, यहां पर नोटिस करें कि जो आपको बनाना है उसके अंदर ये CD वाला जो कंपोनेंट है, CD वाले जो एलिमेंट्स है वो नहीं है। इसका मतलब यहां पर मेरी कोशिश यही रहेगी जो C और D वाले पार्ट है उनको हटाऊं। अब मैं कैसे हटाऊं? कोशिश हम करेंगे, C और D नहीं होना चाहिए। तो
ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में हम जो है ये b प्लस जो c है इसके नीचे मैं b c ले आऊंगा और a प्लस डी के नीचे मैं a प्लस डी ले आऊंगा। ऐसा करते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो c और d वाला है वो पार्ट मेरे को नहीं चाहिए, तो उन्हीं को मैं कोशिश कर रहा हूं अलग करने की। इसका मैं एलसीएम अलग करूंगा, तो b के नीचे bc आएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेता हूं, b के नीचे bc आएगा तो उसमें b कट जाएगा, 1/c बचेगा। c के नीचे bc आएगा, c कट जाएगा, 1/b बचेगा। a के नीचे ad आएगा, a कट जाएगा, 1/d बचेगा। फिर d के नीचे ad आएगा तो 1/a बचेगा। अब इसके अंदर cd तुमको बनाना है, मतलब गायब करना है, तो cd वाली टर्म एक तरफ ले आओ, 1/c 1/d, ये 1/d इधर आएगा, 1/a 1/b। ठीक है, ऐसे कर लिया। ये हो गया नंबर 1। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है सेम चीज उसमें करो, cd को हटाओ, cd को हटाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे सम है d प्लस e, उसके नीचे प्रोडक्ट ले आओ। यहाँ पे जो सम है इसके नीचे प्रोडक्ट ले आओ। इनका एलसीएम अलग करो, एलसीएम अलग करो। d के नीचे de करोगे तो d कट जाएगा, 1/e बचेगा। e के नीचे de करोगे तो e कट जाएगा, 1/d बचेगा। c के नीचे cf करोगे, c कट जाएगा, c/f बनेगा। f के नीचे cf करोगे, f कट जाएगा, 1/c बचेगा। फिर तुम्हें वही चीज बनाओ जो तुमने यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में बना रखी, 1/c और 1/d। तो 1/c उस तरफ है, 1/d उधर दे जाओ। ये 1/e है, 1/f को इधर ले आओ। ओके डियर, ये 1/c है, 1/d उधर ले जाओ। नंबर 2। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। तो बहुत सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की है। cd वाला पार्ट मैंने अलग ही कर दिया। देखो ये सेम चीज, ये सेम चीज बिल्कुल अलग कर दिया। मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ये और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट what you can write 1/a 1/b, you can write 1/a minus 1/b is equal to, cd वाला पार्ट इसमें नहीं होगा तो इसमें आएगा 1/e और 1/f, 1/e minus 1/f। अब यहां माइनस का कोई रोल नहीं, क्योंकि जो है आपको रिजल्ट बनाना है उसमें प्लस ही प्लस। अगर मैं इधर ही एलसीएम ले लूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जो आपको रिजल्ट बनाना है इसमें प्लस ही प्लस, तो माइनस का कोई रोल नहीं। तो पहले माइनस वाली टर्म हटा दो, तो 1/a है ना जो, इसको इधर ले आओ, f को, ये प्लस का हो गया, और 1/b को इधर ले जाओ, ये प्लस का हो गया। अब प्लस प्लस हो गया ना, अब एलसीएम लो। एलसीएम लिया तो af आया, ये इधर गया f प्लस a। इसका एलसीएम लिया be, इसको ले जाओ b प्लस e। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b को इधर ले आओ, a प्लस f लिख लो, और af को उधर ले जाओ, इसको b प्लस e लिख लो। क्या बन गया? चेक करो जो बनाना था। यहां क्या था पहले, क्या था पहले? af। देखो af बना हुआ, af बना हुआ, ये बना हुआ, तो इसको भाई इधर लिख लो, राइट साइड लेफ्ट साइड, नो प्रॉब्लम। af है, af के साथ आपका क्या चाहिए? af के साथ चाहिए b प्लस e, af के साथ चाहिए b प्लस e। तो af के साथ, अरे वाह, b प्लस e बना हुआ है, इज इक्वल टू, उस तरफ देखो आप, यहां क्या चाहिए? BE, और BE के साथ चाहिए a प्लस f। तो यहां क्या BE हमने बना पाए हैं? BE, हाँ सर, ये रहा b प्लस e, b इंटू ई। तो b इंटू ई के साथ क्या चाहिए? a प्लस f, सर बना हुआ। तो भाई जो रिजल्ट हमें चाहिए था ट्रांजिटिविटी के लिए वो हमने बना दिए। तो आप बोल सकते हो कि जो पहला कंपोनेंट है AB वो रिलेट कर गया है थर्ड कंपोनेंट EF के साथ, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। आई होप आप ये लिख लेंगे। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए वो इक्विवेलेंस थे, यानी रिफ्लेक्सिव भी थे, सिमेट्रिक भी थे, ट्रांजिटिव भी थे, और उसमें इन जनरल क्वेश्चन टाइप थे। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें कई बार हमें एग्जांपल ले लेके जस्टिफाई करना होता है। रियल टू रियल पे ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो ये पेयर इस तरह से कनेक्टेड है, चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, इसलिए क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। कंफ्यूजन ये होती है कि जब हम इसको देखें, कोशिश करें, कुछ एग्जाम्पल्स भी सेट करें, तो हमें ये रिफ्लेक्सिव लगता है या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव लग जाता है। क्यों? कुछ ऐसा, ये छोटा होता है b के क्यूब से, तो हमारे माइंड में हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव
इंटीजर्स ही चल रहे होते हैं। जैसे यहां पर मैं अगर एग्जांपल लेता हूं 1 और 2 की एग्जांपल लेता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 2 की एग्जांपल हो तो 2 छोटा होता है 2 के क्यूब से, सर ये ट्रू स्टेटमेंट है। 3 की एग्जांपल लेता हूं तो 3 छोटा होता है 3 के क्यूब से। 4 की एग्जांपल लेता हूं तो 4 छोटा होता है 4 के क्यूब से। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिससे हमें ये लगेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? हमारे माइंड में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है तो हम पॉजिटिव नंबर्स को ही सोचते रहते हैं, राइट। लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो हमारा सेट है वो रियल टू रियल है। तो रियल सिर्फ पॉजिटिव नंबर थोड़े ना होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो उनके बारे में भी सोचो। सोचना कुछ इस तरह से है कि अगर मैं -5 को -5 के साथ रिलेट करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे माइंड में कर लेना है या रफ में कर लेना है, यहां तो आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देनी है। तो मैंने ऐसे लिखा -5 लेस देन -5 का क्यूब, थोड़ी कैलकुलेशन की तो -125 आए। अब मुझे बताओ, जब मैंने -5 को -5 के साथ रिलेट करने की कोशिश की इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो मुझे ये रिजल्ट मिला। अब आपने डिसाइड करना है ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। -5 नंबर लाइन की मदद ले सकते हैं, -5 यहां होगा और -125 काफी दूर यहां पर होगा, कहीं काफी दूर होगा, इधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक। तो अब आप ये बताओ इसमें से कौन सा नंबर छोटा है। तो आप बोलेंगे सर -125 छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। तो यहां पर तुम क्या बोल रहे हो, -5 छोटा है -125 से। इसका यह मतलब हो गया कि -5, -5 रिलेट नहीं कर पाया है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नंबर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शंस, ये सारे चेक करने होते हैं जब रियल टू रियल तुम चल रहे हो और इस तरह का कोई रिलेशन दिया हुआ। तो यहां पर हम कंक्लूड ऐसे करेंगे कि हेयर -5 डजंट बिलोंग टू रिलेशन, और ये इसका रीजन आ गया, बिकॉज दिस नंबर, ये रिलेशन फॉल्स आ गया है, ठीक है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट व्हाट, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे बात करेंगे सिमेट्री की, सिमेट्रिक रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया, एक पेयर आपको मान के चलना होता है कि वो रिलेशन में है, तो आपको एक एग्जाम्पल यहां पे लेनी पड़ेगी कि वो रिलेशन में है, ठीक। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि लेट अस सपोज अगर मैं लिखता हूं 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, और 1,3 हमारे रियल नंबर है, तो क्या 1,3 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, चेक करो। 1 छोटा होता है 3 के क्यूब से, लेकिन अगर मैं 3 1 की बात करूं तो वो रिलेशन में नहीं आएगा, एज 3 1 से 1 क्यूब से छोटा नहीं होता, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक, क्योंकि 3 तो बड़ा होता है यार 1 क्यूब से। तो हमारा जो रिवर्स था सिमेट्री में जो हम करते हैं वो वाला पेयर फॉलो नहीं किया रिलेशन को, तो इसका मतलब इट इज नॉट व्हाट, सिमेट्रिक। अब इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, बट यू डोंट वरी, कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी। देखो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, a लेस देन b का क्यूब, a लेस देन b का स्क्वायर, a लेस देन b की पावर 5, a लेस देन b की पावर 4, ऐसा कुछ भी आ जाता है, ठीक है। हमारी कोशिश, जो ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, इंटीजर्स एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आप देखें मैंने भी इंटीजर्स ही लिए, 1 3 3 1 इंटीजर्स, यहां पे ये भी इंटीजर्स लिए मैंने, -5 इज आल्सो इंटीजर। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन चेक करने के लिए आ जाए जिसमें पावर लगाओ कुछ, 3 पावर 2 पावर 5 पावर, और रियल नंबर टू रियल नंबर सेट चल रहा है, तुम्हारा सेट है रियल नंबर, तो भाई क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, ऐसे वाले रियल नंबर भी आप ले सकते हो। मतलब जैसे पहला नंबर मानो आपने 7 रखा, तो इसके बगल में जो b लेना है, तो जरूरी नहीं आप इसको 10 लिखना है, आप ऐसा लिखो ना 10 की पावर 1/3, ऐसा लिखो ना, आप इसको 7 लिखा है, इसको 10 की पावर 1/3 लिखो। तो जब आप
करोगे इस रिलेशन को फॉलो तो ये b, ये पूरा b है तो इसकी पावर कितनी आएगी 3 आएगी, तो 3 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो उसे आसानी हो जाएगी आपको चेक करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसी एग्जांपल लिया करो, फ्रैक्शन पावर रखा करो। और कौन सी फ्रैक्शन, जैसे क्यूब है तो 1/3 ले लेनी पावर, अगर स्केयर है तो 1/2 पावर ले लेनी, अगर पावर 5 है तो 1/5 पावर रख देनी दूसरे वाले एलिमेंट पे या पहले वाले पे, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे, ज्यादा ट्रांजिटिविटी में भी होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब पहले हम यहां पे एग्जाम्पल सेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले हमने एग्जाम्पल वो लेनी है जो रिलेशन को फॉलो करती है, क्योंकि 2 एलिमेंट तो लेने ही है जो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले मैंने 5 2 लिया, तो 5 छोटा होता है 2 के क्यूब से, 8 से छोटा होता है। फिर दूसरा हमने लिया 2, अब यहां पर मैं ले लूंगा 2 की पावर 1/3। ये चालाकी हम करेंगे यहां पर, क्योंकि मुझे रिलेशन 5 और 2 का बनाना है। तो अब ट्रांजिटिविटी है या नहीं है अभी पता चल जाएगा। तो अगर ऐसे पेयर्स नहीं लेंगे तो कई बार नंबर ऐसे नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये दोनों रिलेशन में है, तो इनका भी पहले मैं रीजन दे दूं कि ये रिलेशन में है या नहीं। 5 छोटा होता है 2 के क्यूब से, 5 छोटा होता है 8 से, 5 छोटा होता है 8 से, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर 2 छोटा होता है 2 की पावर 1/3 से, 2 छोटा होता है इसकी पावर, क्या हो गया इसको, पावर इसकी 3, तो ये हो गया 2। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल लगा तो 2 बराबर आ गया, ठीक। तो हमने जो पेयर लेट किए हैं ये रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, तीसरा, पहला और तीसरा कंपोनेंट को देखना होता है। तो अब पहला और तीसरा अगर लिखें तो हम चेक करेंगे 5 जो है ये छोटा है 2 की पावर 1/3 के क्यूब से कि नहीं। तो हमने यहां पे देखा 5, क्या देखा हमने, 5 लेस देन, ये 2 की पावर 1/3 ऊपर 3 बिठा दिया, 3 3 कट गया, कितना है 2। तो 5 छोटा होता है 2 से, ट्रू फॉल्स, सर ये तो फॉल्स आ गया। देखो इस एग्जांपल ने कितना हेल्प किया हमें। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो 5, 2 की पावर 1/3 तीसरा पेयर जो मेरे को ढूंढना होता है ये वाला, वो रिलेशन में नहीं आया। इसका मतलब इसकी ट्रांजिटिविटी फेल हो गई, दैट्स ऑल। तो इन एग्जांपल्स में, इन टाइप के क्वेश्चन में ऐसी एग्जांपल्स लिया करो, ज्यादातर लास्ट वाला नंबर ऐसा रखा करो, उससे चेकिंग में आसानी हो जाती है। तो मेरे बच्चे, आई होप इसके आगे आप लिख पाएंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आज के लेक्चर में यही 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। अगर इनकी समझ में आ गई तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इनके बना सकते हो। बाकी अभी लेक्चर और मिलेंगे आपको इस चैप्टर के, ठीक है। बेशक इसकी कम वेटेज है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा टेढ़ा कई बार आ जाता है तो पेपर में अटेम्प्ट नहीं होता। बट मेरी कोशिश है मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा दूं कि पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, फाइनल आपका बहुत अच्छा जाए। तो थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।